तो नमस्कार, स्वागत है आपका ड्रीम एमपीपीएससी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता होगा कि सिलेबस चेंज हो चुका है, तो सिलेबस चेंज हो गया, आज उस पर हम बात नहीं करेंगे। ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों में क्या क्या चेंजेस आया इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओल्ड सिलेबस वर्सेस न्यू सिलेबस। तो देखते हैं आज जो डिस्कशन होने वाला है ये हमारा प्री के लिए होने वाला है। प्री में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। प्री में क्या क्या चेंजेस हुए, इसके बाद सेकेंड वीडियो आएगा जिसमें हम मेंस के जो 1 से लेकर 6 पेपर तक है, 1 से लेकर 6 पेपर तक, इसमें डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस में क्या चेंजेस आया है। ओल्ड सिलेबस जो 2020 से लागू था उसमें क्या चेंज, उससे परिवर्तन होकर 2024 में जो नया सिलेबस आया है इसमें क्या परिवर्तन आया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जैसे ओल्ड सिलेबस आपको इधर दिखेगा, ठीक है, और न्यू सिलेबस इधर दिखेगा 2024 का, और ओल्ड आपका 2020 वाला था। तो सभी को पता है पहली यूनिट यहाँ पर आपको दिख रही होगी जो मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य से संबंधित थी। अब इस यूनिट को आपका यूनिट 2 बना दिया है नए सिलेबस में। तो पहली यूनिट क्या बना दिया, तो पहली यूनिट यहाँ पर भारत का इतिहास बना दिया, जो आपको यहाँ पर भारत का इतिहास दिख रहा है। अब इसमें परिवर्तन क्या हुए, देखिए भारत के इतिहास में ये नई चीज जुड़ी है, ठीक है। मतलब नई चीज जुड़ने से मतलब ये, पढ़ते तो हम इसको पहले भी थे लेकिन इसको क्या है कि नॉर्मली देखकर छोड़ देते थे, पढ़ते नहीं थे सही से। लेकिन अब सिलेबस में पूरा मेंशन कर दिया है तो हमें इससे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये अच्छे से अब पढ़ना पड़ेगा, अब इसको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर क्या है फिर, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषता। तो ये आपको ये वाली लाइन तो पूरी ऐसी की ऐसी है यहाँ पर, ठीक है, सेम है। जो सेम है मैं उसको रेड से कर दूंगा, ठीक है, ये आपकी यहाँ पर सेम है। फिर भारत की सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, और कला, प्रारूप, साहित्य एवं पर्व। तो ये पढ़ते तो पहले भी थे लेकिन सिलेबस में नहीं था, तो ये भी आपका यहाँ पर नया ऐड हुआ है। फिर 19वीं-20वीं शताब्दी में, तो 19वीं-20वीं शताब्दी वाला भी आपको देखने को मिलेगा, सेम है, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। फिर स्वतंत्र संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये भी यहाँ पर सेम है, और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण, और ये तो कितने टॉपिक आपको 1 2 3 4 तो सेम है जो यहाँ पर थे 4 लाइन में। इसमें ऐड नया करा है, नया ऐड किया है भारत की सांस्कृतिक विरासत, ठीक है। नया ऐड क्या क्या करा है तो इसको हम बता देते हैं। नया ऐड आपका, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए इसमें नया आपका ऐड करा है 1 पॉइंट, ठीक है, ये नया ऐड करा है और ये आपका नया ऐड करा है, 2 पॉइंट यहाँ पर ऐड हुए। अब मध्य प्रदेश के इतिहास में, तो देखो मध्य प्रदेश का इतिहास पहले भी यही था सेम, ठीक है, अभी भी सेम है जो इससे कर रहा हूँ। फिर मध्य प्रदेश में योगदान, ये भी आपका सेम है। फिर आपका प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला, ये भी सेम है। प्रमुख जनजाति और उनकी बोली भी सेम है, त्यौहार भी सेम है, साहित्यकार उनकी कृति भी सेम है, और धार्मिक और विश्व धरोहर और प्रमुख जनजाति, तो ये वाली यूनिट पूरी की पूरी सेम है। तो एमपी जीके के लिए हमको नया कुछ नहीं पढ़ना, जो इस यूनिट के लिए पहले पढ़ रहे थे वही पढ़ना है। बस भारत के इतिहास में ये नई चीजें पढ़ना है, 1 तो 1 2, और जो पहले पढ़ा वही। अब यूनिट 3 और 4 की बात कर लेते हैं। तो पहले यूनिट 3 में आपका मध्य प्रदेश का भूगोल था, लेकिन अब भारत का भूगोल दे दिया, और ये भारत का भूगोल पहले यहाँ पर था और विश्व का भी था। अच्छी बात ये है कि विश्व का भूगोल हट गया है, ठीक है। अच्छी बात इसलिए क्योंकि पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए अच्छी बात है। और बुरी बात यह है कि विश्व का भूगोल हट गया तो कोई नहीं पढ़ेगा, तो विश्व का ज़्यादा जानकारी आपको नहीं रहेगी, लोकेशन की हो गया किसका, तो क्या है कि आपसे यहाँ पर फिर आप एग्जाम तो पास कर जाएंगे लेकिन आपको इतना नॉलेज नहीं रहेगा विश्व के बारे में। बुरी बात यह है, लेकिन हमको इतना लोड नहीं लेना है क्योंकि हमको करना है एग्जाम पास, ना कि हमको जानकारी रख के कोई ज्ञानी या विशेषज्ञ बनना है। तो बस यहाँ भारत का भूगोल पढ़ना है। अब इसमें भी क्या पढ़ना है भारत के भूगोल में, तो पर्वत, पहाड़ी, पठार, नदियाँ, झीलें पहले भी पढ़ते थे, जलवायु पहले भी पढ़ते थे, प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज पहले भी पढ़ते थे, प्रमुख फसलें पहले भी पढ़ते थे, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक, ये पुराने सिलेबस में भी था, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ऊर्जा का, ठीक है, ये वाला, ये नया ऐड नहीं हुआ है, ये पुराना ही है। फिर भारत के प्राकृतिक खतरे और आपदा, भारत की प्रमुख चक्रवात, ठीक है, ये, और जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, ग्रामीण, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पढ़ते तो हम पहले से ये भी थे, इनमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ, बस अब सिलेबस को इन्होंने थोड़ा अच्छे से बता दिया है। अब मध्य प्रदेश का भूगोल पहले 3 में था, अब 4 में हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या, ये सेम ही है, पूरा के पूरा नहीं है, थोड़ा चेंजेस है। पहले वाली लाइन तो बिल्कुल सेम है, इसमें भी वन, वनोज, नदियाँ, पहाड़ी, पठार हमको यहाँ पर पढ़ना है, जो पहले भी पढ़ते थे। मध्य प्रदेश की जलवायु यहाँ भी पढ़ते थे, यहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है, पहले यहाँ भी पढ़ते थे, यहाँ भी पढ़ेंगे। फिर प्राकृतिक खनिज संसाधन, तो पहले अपन क्या पढ़ते थे, प्राकृतिक संसाधन, तो मिट्टी, प्रमुख खनिज संसाधन यहाँ भी तो यहाँ भी पढ़ते थे। फिर प्रमुख फसलें,
तो प्रमुख फसलें हम कहाँ पर पढ़ते थे, तो ये पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ेंगे, सिंचाई और सिंचाई परियोजना। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत मध्य प्रदेश के संदर्भ में अभी भी पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ते थे। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग पहले भी थे, अभी भी। जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, नगरीकरण, ये पहले आपका यूनिट 5 में था। यहाँ पर यूनिट 5 में बता दूं, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखने को मिलेगा जनगणना, आर्थिक विकास और प्रमुख उद्योग, और ये तो ये चीजें यहाँ से उठा के यहाँ डाल दी गई है आपके यूनिट 4 में। तो कुछ बदला नहीं है, फ्री में तो वही है, ठीक है, वही पढ़ना है अपने को, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। उसके बाद यूनिट 5 में पहले मध्य प्रदेश मतलब राज्य की संवैधानिक व्यवस्था थी, ठीक है, क्या थी, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था थी आपकी। अब यूनिट 5 में आपका क्या कर दिया, भारत और मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है, किसकी, भारत और मध्य प्रदेश की। तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ राज्य की संवैधानिक व्यवस्था में आपके मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत। तो यहाँ पर पहले संविधान सभा देखना है, ठीक है, जो आपके यूनिट 6 में थी ये संविधान सभा। अब यहाँ पर आपको 1935 का एक्ट नहीं देखना है, ठीक है, नहीं में, लेकिन फिर भी अपन को पढ़ के जाना है 1919 और 1935, क्योंकि आयोग का भरोसा नहीं, क्वेश्चन दे भी दे। फिर संविधान सभा यहाँ भी है, फिर संघीय, ये राष्ट्रपति संसद ये यहाँ भी है, फिर सर्वोच्च न्यायालय आपका यहाँ भी है, ठीक है, और यहाँ पर संघीय कार्यपालिका और राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर आपको ये रहा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद संवैधानिक संशोधन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार हो रही है, तो ये आपको यहाँ भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर ये वाली जो यूनिट है आपकी, ठीक है, ये आपकी यूनिट 10 थी पहले, इसको बस एक लाइन में समेट दिया है। पहले ये आपकी यूनिट 10 हुआ करती थी। अब इसके क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन इसके वेटेज ज़्यादा नहीं रहेगा, 1 या 2 क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ ले, वरना ना, इसलिए इसकी कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में देख लो, ये वाला पूरा यहाँ से उठा लिया, 2 लाइन ये यहाँ पर रख दी, और इसमें नया ऐड कर दिया, नया ऐड आपका कर दिया है मध्य प्रदेश में सुशासन, अभिशासन व्यवस्था, ये आपको नया पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब उसके अलावा यूनिट 6 पहले बात कर ले, तो ये आपके संविधान से संबंधित थी। अब ये आपकी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से हो गया और भारत की अर्थव्यवस्था से। तो भारत की अर्थव्यवस्था पहले अपने को कहाँ देखने को मिलती थी, तो छोटी सी आपको देखने को मिलती थी यूनिट 6 में, ठीक है। यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक की है, तो अब इसको 2 लाइन को आपका कितने लाइनों में बना दिया है, 3 और 3 6 और 3 9 लाइन में, तो समझ सकते हो 10 क्वेश्चन बनेंगे तो काफी तक रहेगा ये भारत और मध्य प्रदेश में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति को, मध्य प्रदेश की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के कौशल में सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, MSMI एवं अधोसूचना का विकास। फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद पहले भी पढ़ते थे, OPD। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बहुत कम पढ़ते थे, लेकिन अब इसको भी पढ़ना है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्ति, कृषि उद्योग, फिर वित्तीय संस्थाएं पहले यहाँ भी थी, यहाँ भी है, भारतीय विदेश व्यापार, G20 और सार्क और आसियान, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो मान के चलो ये वाली यूनिट हम पढ़ते तो पहले थे, लेकिन इसको इतना वेटेज नहीं देते थे, लेकिन अब 10 नंबर के लिए हम इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगी, ठीक है। जो आपके स्कोरिंग थी यूनिट 10 उसको हटा दिया गया, और थोड़ी हार्ड यूनिट बोल सकते हैं इसको, जो नई ऐड हुई है, ये आपको अलग से भारत और मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगी 10 क्वेश्चन के लिए अच्छे से। तो ये हो गया यूनिट 6। अब 7 और 8 की बात करें तो 7 वही है, ठीक है, विज्ञान और पर्यावरण और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य यहाँ पहले पर्यावरण था, अब स्वास्थ्य भी जोड़ दिया गया है। तो मौलिक सिद्धांत, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, ये दिख रहा है, ठीक है। फिर भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्था पहले भी थी, दूसरे नंबर पे उपग्रह अंतरिक्ष, ये इसमें पहले यहाँ पर ही हम पढ़ते थे वैज्ञानिक संस्था में उपलब्धि में, ठीक है, ये हो गया। फिर मानव की संरचना पहले भी पढ़ते थे, पोषण आहार पहले भी पढ़ते थे, अनुवांशिक रोग पहले भी पढ़ते थे, लेकिन इतना डीप में नहीं पढ़ते थे, ठीक है। तो अब इसको हमको डीप में रोग यहाँ पर पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन एक ना एक आता था, विटामिन से कमी से, ठीक, कौन सा रोग होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते थे। तो ये यहाँ पर बोल सकते हैं पहले पढ़ते तो थे, लेकिन सिलेबस में नहीं था, लेकिन अब सिलेबस में इसको मेंशन कर दिया। फिर स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम पहले भी हम देखते थे, संक्रमण रोग और उसकी, ये दोनों एक ही जैसा हो सकता है। फिर सतत विकास की अवधारणा, फिर SDG यहाँ पर ये नया ऐड हुआ है, ठीक है, SDG। फिर पर्यावरण कारक, पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता पहले भी थे, अभी भी है। प्रदूषण और प्राकृतिक आपदा पहले भी थी, अभी भी। हटा क्या है, तो खाद्य प्रसंस्करण आपका हट गया है, कृषि उत्पादन तकनीक आपकी यहाँ से हट गई है। उसके अलावा पुराने में कुछ भी नहीं है, और जुड़ने में आपका विज्ञान की प्रमुख शाखा का प्रारंभिक ज्ञान जुड़ गया है, आनुवंशिक रोग जुड़ गए हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपका जुड़ गया है क्या, हाँ बस, और ये सतत विकास की अवधारणा, 3 चीज़ यहाँ पर जुड़ी है। फिर यूनिट 8 आपका करंट अफेयर, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व स्थान होते थे, लेकिन यहाँ पर आपके अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक की घटना और राष्ट्रीय समसामयिक की घटना और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटना। अब यहाँ पर व्यक्तित्व स्थान सब छोड़ दिया, अब समसामयिक की घटना कैसे भी हो सकती है। और यहाँ पर खेल का कहीं से कहीं तक भी आपका क्या जिक्र नहीं है, लेकिन यूनिट 8 में हमको
खेल तो पढ़ना ही है, ठीक है, खेल को पढ़ना ही है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब यूनिट 9 में क्या हटा क्या जुड़ा, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पहले भी था अभी भी है, ठीक है। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान पहले नहीं था, नया ऐड हो गया है, ठीक है, न्यू ऐड हो गया है। ये पहले पढ़ते थे लेकिन सिलेबस में नहीं था लिखा हुआ, लेकिन अभी सिलेबस में लिख दिया है इन्होंने। रोबोटिक्स पहले भी पढ़ते थे अभी भी पढ़ेंगे, ई गवर्नेंस पहले भी पढ़ते थे अभी भी पढ़ेंगे, इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पहले भी था अभी भी है, बस प्लेटफॉर्म नया ऐड कर दिया है। उसके अलावा ई कॉमर्स को हटा दिया है क्योंकि ई कॉमर्स में से ज़्यादा क्वेश्चन बन नहीं पाते थे और जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है तो उसको रखने से मतलब ही क्या है, इसलिए इसको हटा दिया। लेकिन फिर भी ई कॉमर्स को हम नॉर्मली ऊपर ऊपर फिर भी पढ़ के जाएंगे। अब आ जाते हैं यूनिट 10, ये पूरी ही चेंज हुई है यूनिट 10, ठीक है। इस पूरी यूनिट 10 को आपका कहाँ पर रख दिया है, तो आपका यूनिट 5 में रख दिया है। कहाँ पर, यूनिट 5 आपको दिख रही होगी, भारत की और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, ये यहाँ पर पूरी यूनिट 10 को एक लाइन में समेट दिया। तब ये हटके अब मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य पढ़ते हम इसको पहले भी थे लेकिन ऊपर ऊपर पढ़ जाते थे, लेकिन अब ये 10 नंबर के लिए हमको अच्छा डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या क्या है, मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार अच्छे से पढ़ना है, जनजातियों के संबंधित संवैधानिक प्रावधान पहले भी पढ़ते थे अभी भी पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति पहले भी थे अभी भी पढ़ेंगे, विशेष पिछड़ी जाति 3 जो है, भारिया, बेगा, सहरिया, ठीक है। फिर घुमंतु जाति के लिए कल्याण के लिए योजना पहले भी थी अभी भी पढ़ रहे। मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति में परंपराएं पहले भी पढ़ते थे, विशिष्ट कलाएं, त्यौहार भी पढ़ते थे, उत्सव भी, भाषा भी, बोली और साहित्य इनके पहले भी पढ़ते थे अभी भी पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की जनजाति को भारत के स्वतंत्र आंदोलन में योगदान के राज्य संग्रहालय ये पहले भी था अभी भी है, बस ये है कि ये सिलेबस में थोड़ा सा अच्छे से इन्होंने बता दिया है पॉइंट से कि ये इससे हम क्वेश्चन पूछेंगे। पढ़ते तो हम पहले भी थे लेकिन सिलेबस में ये देखने को नहीं मिलता था, ये सब सिलेबस के सब टॉपिक में हम पढ़ते थे, लेकिन अब ये टॉपिक ही यहाँ पर एक एक अलग बना दिए गए। तो देख, प्री में तो ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, बस यूनिटी बदली है आपकी, इधर से उधर हुआ है और कुछ नई चीज़ जुड़ी है और कुछ नई चीज़ हटी है। अब हटा क्या है, तो हटा आपका है विश्व भूगोल, ठीक है। क्या हटा यहाँ से, विश्व भूगोल हटा यूनिट 4 से, जो आपके पुराने में था और नए में आपको यूनिट 3 में दिखेगा, जो ओनली भारत का भूगोल बच गया है। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पर बस भारत का भूगोल ही पढ़ना है आप लोगों को। हटा ये है और जुड़ा आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ कुछ चीज़ें जुड़ी है, जैसे यहाँ पर आपको दिखेगी मध्य प्रदेश में सुशासन नया जुड़ा है, ये वाला पढ़ते पहले भी थे लेकिन जुड़ गया है, अपन इसको बोल देंगे तो जुड़ गया है तो मान सकते हैं। उसके अलावा ये 3 चीज़ें यहाँ पर नहीं जुड़ी है इतिहास में, ठीक है। इतिहास में 3 चीज़ें नहीं, आपके कौन कौन सी, 1 और 2 चीज़ें इतिहास में नहीं जुड़ी, पढ़ते इनको भी थे लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ते थे और सिलेबस में नहीं था। तो प्री में तो मान के चलो ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। अब मेंस जो है मुख्य परीक्षा, सिलेक्शन तो हमको मुख्य परीक्षा दिलाएगी, तो इसका वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा हमारा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ड्रीम MPPSC जीके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और आपको ऐसा लोगो देखने को मिलेगा। और कुछ डाउट हो तो ड्रीम MPPSC, ठीक है, ड्रीम MPPSC डॉट करके आप करोगे इंस्टाग्राम पे सर्च तो वहाँ भी हम मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आप अपने मैसेज छोड़ सकते हैं जो आपको डाउट हो। और ये जो मेंस है, मेंस का हम नया वीडियो लेकर आएंगे न्यू, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ पर आपको ये बताएंगे पूरा यो एक एक पेपर के बारे में, कहाँ पर चेंज हुआ है पुराने में और नए में, क्या क्या नया ऐड हुआ है और क्या हटा है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कल देख लेंगे इसको, कल वाले वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, अपना ज्ञान भी हमारे सामने रख दीजिए, हमने अपना ज्ञान आप सबके सामने रख दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, ख्याल रखिए जब तक अपना।